कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जमीन भी उसे समाअत फरमाती है, चलते हुए फरिश्ते भी ठहर जाते हैं और अल्लाह के कलाम को समाअत फरमाते हैं। खुशनसीब वही बंदा है जो कुरान करीम को इसी तरह से समाअत फरमाता हुआ नजर आ रहा है। यही तिलावत कुरान अल्हम्दुलिल्लाह वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान खुद इरशाद फरमाता है कि मुझे ठहर ठहर कर पढ़ो, अल्लाह अकबर। और सुनने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। नजरे झुके तो अर्ज़े मदीना दिखाई दे, नजरे झुके तो अर्ज़े मदीना दिखाई दे, नजरे उठे तो अर्ज़े मुअल्ला दिखाई दे, नजरे उठे तो अर्ज़े मुअल्ला दिखाई दे। और है रोज़ाए मदार मदीना भी अर्श भी है, रोज़ाए मदार मदीना भी अर्श भी, लेकिन जो बेबसर हो उसे क्या दिखाई दे, लेकिन जो बेबसर हो उसे क्या दिखाई दे। अब आपके सामने ना देखा तरीका ये मेरे मुस्तफ़ा का ले लो, और जो चाहते हो नेकियों में हो इजाफ़ा तो सलाम मोहब्बत हमारा ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए, ये जो जलसा रखा गया है, जश्न मदार रखा गया है, जिसके बारे में मेरे पीरो मुर्शिद सैयद शजर अली फरमाते हैं कि वादा न लिया है न कोई जाम लिया है। तड़प कर कह दे सुभान अल्लाह। वादा न लिया है न कोई जाम लिया है, जब हद से बढ़ा गम तो तेरा नाम लिया है। अब खौफ है रहज़न का न गुमराही का खतरा, अब खौफ है रहज़न का न गुमराही का खतरा। दामाने मदारे दो जहां थाम लिया है, दामाने मदारे दो जहां थाम लिया है। आइए, ये जलसा मदार पाक के नाम से मंसूब है, तो आइए मदार पाक की शान में दो चार अशार समाअत फरमा ले। इसके पहले एक मरतबा नबी और आले नबी की मोहब्बत में झूम झूम कर पूरा मजमा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदा शाह मदार, जिंदा शाह मदार, जिंदा शाह मदार, जिंदा शाह मदार। तुम हो अली के राज दुलारे, तुम हो अली के राज दुलारे, वलियों के सरदार। जिंदा शाह मदार, जिंदा शाह मदार। मेरे साथ पूरा मजमा पढ़े। जिंदा शाह मदार, जिंदा शाह मदार। मुश्क से बेहतर जिनका पसीना उनकी हो औलाद। हिंद नदी का गुलशन तो है आपसे ही आबाद। मुश्क से बेहतर जिनका पसीना उनकी हो औलाद। हिंद नदी का गुलशन तो है आपसे ही आबाद। आपकी खुशबू से है महकता, आपकी खुशबू से है महकता हिंद का हर गुलजार।
शाह मदार, जिंदा शाह मदार, जिंदा शाह मदार, जिंदा शाह मदार। क्या है शजर की हस्ती आका, क्या इसकी औकात, तेरी गली का मंगता है सरकार, यही है बात। क्या है शजर की हस्ती आका, क्या इसकी औकात, तेरी गली का मंगता है सरकार, यही है बात। तेरी गुलामी का पता है, तेरी गुलामी का पता है, गर्दन में सरकार, जिंदा शाह मदार, जिंदा शाह मदार, जिंदा शाह मदार, जिंदा शाह मदार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उससे पहले हम दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु बिहम्दिक। पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन मदारिल करीम व बदील करीम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल। आईने रिसालत, महरम असरार विलायत, खुतबुल अख्ताब, खुतबुल अकाबिर, खुतबुल मदार, सैयदना सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा समदार रज़ी अल्लाह तआला का उर्स मुबारक 17वीं 18वीं 16, 17, 18 3 रोज तक मनाया जाता है। 17वीं तारीख को उर्स आजम होता है और इसी पर संदल शरीफ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शाम असर की नमाज यानी 16वें चांद के दिन शाम असर की नमाज के वक्त एक धमाल होती है जहाँ मलंगाने इज़ाम तशरीफ लाते हैं और इसी धमाल के अंदर हमदा ये मंजर देखने के लायक है कि वो ऐसे मलंगान वहाँ तशरीफ आवरी होते हैं कि उस धमाल में आप देखते हैं कि वो सरकार कुतुबुल मदार की मोहब्बत में ऐसे महो हो जाते हैं कि उसी धमाल के अंदर देखा जाता है कि यानी एक रहमत बरसती है और मलंगों की मस्ती नजर आती है कि आपके सरे मुकद्दस पर हजरत यानी गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह का हाथ फेरा हुआ वो हाथ और दूसरा के जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह के मुकद्दस मुबारक हाथ के फेरे हुए नस्ल से ता नस्ल वो दस्त यानी लगे हुए गेसू नजर आते हैं जिन मलंगों के सरों पर 7-7 फुट यानी 32-32 फुट लंबे गेसू होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे अल्लाह की राह में मस्त होते हैं कि वो अपने आप को फना फिल्लाह करते हुए नजर आते हैं। जिन गेसुओं को साल भर आप पगड़ी में अमामे में बंद रखते हैं लेकिन उस दिन वो गेसुओं को खोल करके लोगों की ज़ियारत कराते हैं और मुरीदीन मुतवस्सिलीन उलमा अहले सुन्नत और तमाम आशिकाने कुतुबुल मदार उसकी ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ करते हैं। दोस्तों ये मलंगों की करामतें भी है कि शहर शहर डगर डगर गली गली कूची कूची और मुल्क बैरून मुल्क दीन और सुन्नियत का काम करते हैं और दीन की तबलीग करते हैं और जो बेदीन होते हैं उन्हें तौहीद से सरफराज फरमा करके तौहीद से उन्हें यानी सैराब करके दायरे इस्लाम में दाखिल करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों आज उन्हीं की खानगाहों के अंदर और उन्हीं की गद्दियों के अंदर वो मलंग भी ऐसे काम करते हैं जैसे सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें नवाज दिया है। आइए उनकी बारगाह में यानी सरकार कुतुबुल मदार की बारगाह में चंद असार को समाज फरमाते चले और आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। थोड़े करीब करीब चले आए इंशाअल्लाह करीम। मुझे भी यानी चंद लोगों के यानी जवान की हरकत न देने से और नारे का जवाब न देने से भी जानते हो ना गर्मी कब पैदा होती है जैसे सामने जवाब भी आता है तो नारे का जवाब ये दम मदार दम मदार दम मदार। लब पे नाम जब कुतुबुल मदार आ गया लब पे जब नाम कुतुबुल मदार आ गया लब पे जब नाम कुतुबुल मदार आ गया लब पे जब नाम कुतुबुल मदार आ गया
जिसने इस दर पे आकर झुका दी जबीन, 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 खुद ब खुद इसके रहमत को प्यारा गया, खुद ब खुद इसकी रहमत को प्यारा गया। लब पे जब नामे कुतुबुल मदार आ गया, मिट गई बेकरारी करार आ गया, और उठ गई जब निगाहें करम आपकी, 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 बन पाए वजद में बादखार आ गया, बन पाए वजद में बादखार आ गया। लब पे जब नामे कुतुबुल मदार आ गया। जलसा जल्द शुरू कर दिया जाएगा, इसलिए कि हजरत की फ्लाइट रात को 2 बजे है, 1 बजे आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना है। तो मैं तमाम ही हजरात से गुजारिश करूंगा कि मजलिस में आकर के बैठ जाए। अनकरीब हजरात अपने मुकाम से निकलने की तैयारी पर हैं, तो आप तमाम ही हजरात जल्द से जल्द जलसगाह में तशरीफ रखें। वो तो अभी तो सल्ली रे सलात व सलाम क्या हबीब या सैयदी सरकारे कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत है कि जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बंद मुट्ठी में, अबू जहल की बंद मुट्ठी में बेजान कंकरियों में जान आई और नबी की रिसालत का ऐलान फरमा दिया था। ये बंद मुट्ठी में जान थी, ये मौजीजा था, जान लाना मौजीजा था। यहाँ सरकार कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरत की सरजमी पर दाखिल होते हैं तो आपकी पैर की ठोकर में एक सड़ी हुई शख्स की खोपड़ी टकरा जाती है और टकराती है तो आपने फरमाया अक्ससुहा इत्तहा, यानी ये क्या चीज है, तो कौन सी चीज है, जो टकराना था। और जब वली उसे पुकारता है तो फौरन उस खोपड़ी में से आवाज आती है। सड़ी हुई 100 साला खोपड़ी थी, किसी इंसान की खोपड़ी थी। किताबों में लिखा है कि किसी और की नहीं, लेकिन 100 साल पहले एक धोबी मर गया था, उसकी खोपड़ी में हरारत आ गई और आवाज लगाई, हुजूर मैं और कोई नहीं, 100 साल से मरा हुआ एक धोबी हूँ और जहन्नम की आग से मैं मुब्तला लिपटा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। सरकार कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुंबे इज़्ज़िल्लाह कह करके उससे खड़ा कर दिया और खड़ा करके इरशाद फरमाया क्या चाहता है, कहा मैं जहन्नम से आजादी चाहता हूँ और आपकी गुलामी चाहता हूँ। सरकार कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे जहन्नम से आजादी कराया, तौहीद भी पढ़ाया, अपना मुरीद भी बना लिया। दोस्तों और बुजुर्गों, ये सरकार कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामतें हैं। जहाँ जहाँ भी सरकार कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हर मुल्कों का आपने पैदल सफर किया है। हिंदुस्तान से आपने पैदल 7 हज फरमाए, 7 हज फरमाए। जब दूसरी हज फरमा रहे थे तो आप बगदाद की सरजमी पर पहुंचते हैं। मेरे पीरे पीरा मेरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी आपने मुलाकात फरमाई है। जब खानकाह गौसियत में तशरीफ ले जाते हैं, बगदाद की सरजमी पर तशरीफ ले जाते हैं, सरकार कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सुना है कि मैंने देखा है कि आप मदीने से फकीर आए हुए। कहा हाँ हाँ, कहा मेरी बहन बीबी नसीबा
मैंने एक मरतबा इल्तिमास फरमाया था, ये मन्नत फरमाई थी, तमन्ना फरमाई थी, भैया मुझे औलाद नहीं है, मुझे औलाद की तमन्ना है, मुझे औलाद की तमन्ना है। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी खुद रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें तसल्ली फरमाई थी, तबस्सुम फरमाया था, देख मेरे हक में नहीं लेकिन मदीने से एक फकीर आएगा, एक आरिफ बिल्ला आएगा, एक अल्लाह का वली आएगा, एक अली यानी हसनी हुसैनी सैयद आएगा जो खफीफुल हाथ होगा, यानी अल्लाह का वली होगा, जिसका नाम बदियुद्दीन होगा। उसके इख्तियार में, उसके हाथों में आपकी दुआ लिखी है। कहा वो कब आएगा? जब आएगा मैं तुझे इत्तला कर दूंगा। सरकार कुतुब मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की सरजमी पर तशरीफ ले जाते हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी खुद रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम भेजा, जाओ नसीबा को कह दो कि आपकी खाली झोली में वो दुआ देने वाला, वो मन्नत पूरी करने वाला यानी फकीर आ चुका है। सरकार कुतुब मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बीबी नसीबा के लिए दुआ फरमाई। मदार शहजादा हस्सानुल हिंद पीरे तरीक़त सालहाद अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद सजर अली बाबू, नारे तकबीर, मौलाना अबरार बाबू, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लामा पीरे तरीक़त सबीर हुसैन उर्फ़े कारी बाबू, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बापू बैठ जाएं। मैं इंतजामिया कमेटी से यह गुजारिश करूंगा कि यह चीज, इसकी सेटिंग आप थोड़ी आगे पीछे कीजिए, क्योंकि जो है हुआ है क्या जो तो करम, हुआ है क्या जो तो करम है शरीबत तेरा, हुआ है क्या जो करम है शरीबत तेरा, हुआ क्या जो करम है शरीबत तेरा, नहीं सकता, नहीं सकता, नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सकता, नहीं मांगने वाला तेरा, हुआ क्या जो करम और तारे चलते पाके हुआ तकरा तेरा, तारे चलते हैं पाके हुआ तकरा तेरा, और तारे गिरते तारे गिरते हैं सखा के वजह जरा तेरा, हुआ क्या जो करम है शरीबत तेरा। आज का ये हिंदुस्तान जलसा हुजूर पीराने पीर जिनकी रूहानी कदमों से पूरी दुनिया जगमगाई, वैसे हमारे करम फरमा बुजुर्ग हुजूर सैयदना
बदियुद्दीन मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये जलसा मुनक़िद किया गया। आज इस जलसे में इस स्टेज के करीब मेरे साथ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने अपने फन से, अपनी अपनी जिंदगी से मुसलमानों को और पूरी दुनिया को अपने इल्म से नवाजते हैं, कौमों की खिदमत करते हैं। ऐसी कई मायनाज हस्तियां जब आप नाम सुनेंगे और उनका काम सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। ऐसे सारे इस जलसे में हमारे बुजुर्ग जनाब बदरुद्दीन भाई हलानी साहब जो हमारे गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने की तरफ से ये इस्तेक़बालिया प्रोग्राम रखा गया। तो जिन लोगों को बहुमान किया जाएगा वो हमारे दोस्त बिरादर खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम और इस धरती आनान की आजू बाजू की सारी धरती और दिलखुसूस हुजूर गाजी मिल्लत की काफ़ी उनके साथ में खिदमत करके गुजरात और बैरूनी गुजरात में मैंने जिनसे खिदमत की वो अजीज दोस्त सैयद कीर जनाब अबरार अहमद सैयद साहब तमाम जो मेहमान आए हैं उनको साल उड़ाएंगे और सबका इस्तेक़बाल करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कौन नाम पहला तारीबा गुजरात गवर्नमेंट में सेक्रेटरी है और अल्लाह ताला ने इनको काफ़ी इज्जत दी है। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए और यहाँ तक ऊपर आ जाओ साहब। जनाब इलियास कुरैशी जो गुजरात सरकार में क्लास 1 ऑफिसर है, अल्लाह ताला से दुआ है कि इस जलसे के बदौलत उनकी खिदमत को अल्लाह कबूल करे और इस जलसे को सजाने सजाने वाले तमाम की अल्लाह मुश्किलात आसान करे। जनाब अबरार सैयद साहब कुरैशी साहब का इस्तेक़बाल करते हैं अपनी तरफ से रिदा देकर। अस्सलाम वालेकुम। अब किसका नाम है? नाम बोलो फटाफट। चलो मैं मेरे से बोल देता हूँ। मेरे जी सरकार से रिटायर हो चुके हैं IAS में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि IAS ऑफिसर होकर रिटायर हुए। गुजरात में गुजरात सरकार से काफ़ी इन्होंने सेवा दी और भाई हमारे बिरादर अजी कारी बाबू और कुतबी साहब से फूल आल का इस्तेक़बाल करते हैं और जनाब भाई ने साल उड़ा के इस्तेक़बाल किया। एक मिनट साल उड़ान अच्छा हो गया। अभी अब मैं जनाब GH खान साहब हमारे अजीज दोस्त और IAS ऑफिसर लास्ट स्पीपा जिन्होंने 8 साल हज कमेटी में काम किया और तकरीबन 8 से 7 साल गुजरात वक्फ बोर्ड में काम किया, वो हमारे अजीज दोस्त भी हैं। तो मैं हमारे भाई अबरार सैयद साहब उनका फूलों से इस्तेक़बाल कर रहे हैं और जनाब क्या नाम सैयद आसिफ अली साहब साल उड़ा के इनका इस्तेक़बाल करेंगे। माशाअल्लाह खान साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं अलाउंस कर रहा हूँ। अब जनाब कुमार साहब गुजरात वक्फ बोर्ड के CEO यानी जॉइंट सेक्रेटरी जो कलेक्टर की रैंक से होते हैं साहब वो स्टेज पर आए और सैयद साहिद अली साहब और कारी साहब इनका फूल से इस्तेक़बाल करेंगे और सैयद साहब उनको चादर यानी साल उड़ा के सम्मान करेंगे। साहब बहुत अच्छे अभी टूक साहिब में आए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी से गुजरात वक्फ बोर्ड के अंदर काम करते हैं और लीगल की तरफ हमेशा ध्यान देते हैं। अल्लाह उनसे भी जिनकी काफ़ी खिदमत ले, ऐसी हमारी सबकी दुआ है। सुभान अल्लाह। अब साहब आबिद कुरैशी साहब जो एक बड़ी पोस्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गुजरात स्टेट, अल्हम्दुलिल्लाह मंसूरी साहब भी बड़ी दीन की इरशाद पठान साहब का इस्तेक़बाल करते हैं रिदा दे के शाल दे के। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।
जनाब सैयद साहब मशहदी, आसिफ भाई मशहदी, आसिफ भाई मशहदी जो हमारे दोस्त हैं, और उनके घर से हमारी भाभी साहब दिवड़ा के अंदर प्रोफेसर है और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे जिनकी खिदमत में हैं। भरूच के अंदर कुतुब आलम के फूफड़ सैयदना शरीफुद्दीन मशहदी की औलाद से हैं और मेरे दोस्त भी हैं। यानी खानकाहों से और सरकारी अधिकारियों से आज स्टेज भरा हुआ है। तादाद कम है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को पता है। अब हमारे अजीज दोस्त जनाब चंगेज साहब, अच्छा सॉरी हाँ भाई मेरा तरफ ध्यान नहीं, हमारे ए हुसैनी साहब जो गवर्नमेंट से लीगल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, अहमदाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर एडवोकेट में हैं और नोटरी भी है। और बड़ी कोई भी इंसान गरीब होता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको फी सबिलिल्लाह खिदमत करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहसिन भाई शेख साहब उनको साल उड़ा के अजियत का इस्तेकबाल कर रहे हैं। आपको ये बढ़िया पिन्ना गाजीपति हुजूर महमूद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम साहब का इस्तेकबाल अशरफ भाई और मोन्टू भाई इस्तेकबाल करेंगे माशाअल्लाह। मेरी जिंदगी की पहली मरतबा किसी स्टेज पर ये अल्लाह ने मेरे से काम लिया, बदरू भाई का एहसान है। हालांकि मैं तो हमारे दोस्त हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि मेरा काम क्या है, मैं तो सुनमुन काम करता हूँ, लेकिन आज इनकी धरती पर मेरे को बोलता कर दिया। बाकी मैं हमेशा कहीं भी होता हूँ चुपचाप बैठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार भाई वो भी एक कौन हलानी साहब खुद करेंगे। अच्छा भाई सैयद साहब है, उनका इस्तेकबाल बदरुद्दीन हलानी साहब, उन्हें से हालात नहीं है फिर भी करेंगे। मेरा नहीं होता है। ये भाई ये तो बाबा लोगों का खिदमत है यार। आप बाबा છે ને નાવ તીરાવે ને નાવ ડૂબાવે, આ તો બધા બાવા લોકો છે। भाई सैयद साहब का फूलों से गुलदस्ते से इस्तेकबाल करें। भाई कौन है? हमारे कुतुबी साहब करते हैं और भाई का नाम है फारूक भाई साहब ने इस्तेकबाल किया। हजरत सैयद पीर मोहम्मद मदनी बापू मद्दजिल्लाहुल आलिया कुछ आप बहुत करम फरमाए, हमारे बहुत बड़े हैं। आप देखिए कि जो बड़ा होता है ना उसकी बोली बड़ी नरम होती है और माशाल्लाह सादात से हैं, और सैयदों का जो मामला होता है वो क्वालिटी ही अलग होती है। सभी हजरात के सामने मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ कि मुझसे ये नहीं कहा जाता था। आले रसूल को मैं ये कहूँ कि आप अनाउंस करो, आपका बहुत बड़ा दिल है, आपकी दिलेरी हम यहाँ किस तरह से हम कबूल करें और किस तरह से लोगों को बताएं। आप बड़े दिल वाले हैं, आपने जो नेक काम किया है ऐसे किया है कि जो आने वाली पीढ़ी को दिशा जो देते हैं कौम के लिए, वो सब सेक्रेटरीट लेवल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ आए और अपने भाइयों को बच्चों की क्या पोजीशन है ये सारे चीज को वो मायना रखते हैं और मदद भी करते हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे और अपने यहाँ जलसा में रहेंगे और मदद भी करेंगे। तो आप तो आले रसूल हैं, आपको माफी चाहता हूँ आपकी, आप ऐसा करते नहीं चाहना, मगर मेरे दिल में ये भाव था कि आले रसूल उनका सम्मान करे और इससे आगे कुछ नहीं था। शुक्रिया। जनाब बदरुद्दीन हालानी साहब सैयद पीर मदनी बापू की गुलपोशी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत अतहार का दामन, शहजादे दरियाई दूल्हा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे मदनी बापू ये इन्होंने बिल्कुल सच कहा है कि ये पहला जलसा ऐसा होगा कि जिसमें इन्होंने अनाउंसरी की। ये वो कहते हैं ना कि जो बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं,
ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये बाबा लोग हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। ये हमारे पीर मदनी बापू, जिनकी हमेशा जलसों में सदारत होती है, और ये फातिमा की औलादों का सदका है। इन्हें जहां रखो वो मैदान मार लेते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पीर मदनी बापू का और हमारे पीराने तरीक़त का कि आज की इस महफिल को, और जनाब बदरुद्दीन हालानी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी ख्वाहिश थी कि स्टेज पर सादात किराम में पीराने तरीक़त हैं तो हमारे आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल वो करें। यकीनन ये वो लोग हैं जिनका हमेशा इस्तकबाल हुआ, हर स्टेज के लोगों ने इस्तकबाल किया है, मगर आज का इस्तकबाल इनके लिए भी अलग है कि जिनका लोग इस्तेकबाल करते हैं आज उन्होंने इनका इस्तेकबाल किया। मैं नाज़िम इजलास से गुजारिश करूंगा कि कार्रवाई को आगे। हाँ हजरात, अभी अभी आपने देखा कि हमारे उलमाए किराम पीराने इज़ाम सादात इज़ाम के हाथों आए हुए मेहमान की गुलपोशी की गई, उनका इस्तेकबाल किया गया। अब उसके बाद स्टेज पर विराजमान, स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम उलमाए किराम और सादात इज़ाम की गुलपोशी होने जा रही है। तो सबसे पहले शेरे चरोतर पीरे तरीक़त शब्बीर हुसैन उर्फ इब्राहिम कारी बापू साहब की गुलपोशी फारूक भाई फॉरमैन करने जा रहे हैं। हजरात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, ये उलमाए किराम का चेहरा देखना भी एक इबादत है। और आप ऐसी नूरानी महफिल में तशरीफ लाए हैं कि शायर कहता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। और उसकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है, उसकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। पीर तरीक़त कारी बापू की गुलपोशी फारूक भाई फॉरमैन करने जा रहे हैं। नारे आए तकबीर से इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने मदारे पाक, जश्ने मदारे पाक सादात इज़ाम। खासकर हमारे ऑफिसर लोग आए हैं। ये जो कारी साहब है, क्योंकि आज मैंने निक्की किया, मैं ही बोलूँगा क्योंकि सबका मैंने तारुफ कराया। हमारे कारी साहब बचपन में उनके पास शायद दर्श लेते थे दारुल शालम में, जब हमारे बड़े हजरत कमरुद्दीन साहब तैयबा के नायब एडिटर थे और बुखारी शरीफ पढ़ाते थे। हजरत कारी साहब ने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह करीब जितनी भी सुन्नी मस्जिदें बती है, जब एक ज़माने में कुछ नहीं था, तब करीब हजरत 35 मस्जिद होगी, 30 मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह इनके मातहत तैयार हुई हैं। तो अहले सुन्नत जमात की लोगों की खिदमत करना, ये इंसान एक थक जाता अपना घर बनाने में। वो कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और अल्लाह का घर जिससे बनवाना चाहता है, तो ये भाई हमारे सैयद अबरार भाई, हमारे भाई कुतुबी साहब और दीगर जितने भी सुन्नी उलमा, उन्होंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इस आनंद शहर में बहुत सुन्नियत का काम किया। अब कौन लिया भाई? जलाली बापू, अबरार बापू, मेरे बिरादर अजीज खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अबरार अली साहब का इस्तकबाल जनाब आबिद भाई मकानी साहब करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। और हमारे अजद को साल से भी इस्तेमाल किया गया। और हमारे गुलाम रसूल साहब कारी कुतुबी साहब हुजूर सैयदना
खुतबे कारंटा से आपकी निस्बत है, हमारे बिरादर अजीज, और ऐसी मेरी रिश्तेदारी है कि उनकी सगी भतीजी मेरे सगे भतीजे के साथ है। तो भाई वकील साहब, साहिब वकील साहब, इनका साल उड़ा के सम्मान करेंगे। जज़ाकल्लाह। जितने भी दूसरे हमारे उलमाए किराम बैठे हैं, इन तमाम की खुशी है। फरमा दे फटाफट भाई जल्दी, जितने उलमाए सबको आपको जो जिस तरह से सारे जिम्मेदार उलमाए किराम की गुलपोशी फटाफट दे दो भाई, फटाफट आ जाओ। दूसरा ये खास कहना है कि हमारा आलिमाना जलसा होता है, लेकिन अल्लाह के इतना फजल है कि भाई बदरुद्दीन अलानी साहब ने एक गुजरात सरकार के साथ हमारे दीनी मुसलमान लोग दीन से निस्बत रखने के बाद सरकार में काम करना, आप लोग जानते हैं कि तलवार की धार पर चल के काम करना आज के माहौल में। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि ऐसे जाबाज और दीन से हमदर्दी रखने वाले लोग यहाँ तशरीफ लाए, जलसे में लाए, और ये बदरुद्दीन भाई को उनका और मेरा भी उन पर एहसान है कि वो सब लोग यहाँ आए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि खास अल्लाह ताला इनके कामों में जब तक रहे, अल्लाह उनके सही सलामत उनके घर वापस पहुंच जाए। और ये सरकारी माहौल आज हम सब जानते हैं कि कितना बिगड़ा हुआ है। तो अल्लाह इनसे जितना भी इनका वक्त है और अल्लाह इनको जितना वक्त दे वो तमाम दिन की कबूल करे। औलादे कुतुबुल मदार शाहजादा हसनुल पीरे तरीक़त अल-हक हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद सदर अली बापू, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार। मुबल्लिगे मदारियात, मुबल्लिगे मदारियात, कादुश्शोरा औलादे अली, कादुश्शोरा औलादे अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुबह में अदब तशरीफ रखें और बड़े अदब के साथ कहते सुभान अल्लाह। खुद से चलकर नहीं ये सुखनवर आया है, पांव दागे हैं इन हस्तियों के तब जाकर ये हुनर आया है। और ये शेर अभी जो सैयद साहब ने कहा कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। और ऐसे पीरों से तरफ कर कहते सुभान अल्लाह, ऐसे पीरों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, धूम दादा, धूम दादा, दमदार, दमदार, दमदार। हस्ती मौजूद है जिन्होंने मुबल्लिगे मदारियत का काम किया है, जिन्होंने नगर नगर जाकर जो है मदारियत को आम किया है। वॉलंटियर हजरात से इजाजत लेकर के मैं शब्बीर हुसैन कारी बापू से गुजारिश करूंगा कि कुरान करीम की तिलावत से यानी किरात से मजमे को दोबारा मंसूब फरमा दे। हसनुल हिंद पीरे तरीक़त अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद सदर अली जाफरी वक़ारी मदारी मुतज़िला अली की गुलपसियों की नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार, दमदार, दमदार। अब किरात होगी कादी साहब। अरे साल भी दे दो, साल। इन
فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आइए अब बिना किसी ताखीर आप जिसका इंतजार कर रहे थे, जिनसे मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत औलाद अली ताजुश्शौरा औलाद अली हजरत सैयद अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद सदर अली वकारी मदारी को मैं इस 4 मिसरे के साथ दावत दूंगा, इसलिए कि औलाद अली है और जहाँ गुलाम अली तसना काम बोलते हैं वहाँ पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। जहाँ गुलाम अली तसना काम बोलते हैं वहाँ पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। और जबान कटने का खतरा जहाँ भी रहता है, जबान कटने का खतरा जहाँ भी रहता है वहाँ ये अली के गुलाम बोलते हैं। जबान कटने का खतरा जहाँ भी रहता है वहाँ ये अली के गुलाम बोलते हैं। तो आइए हजरत का इस्तेकबाल पुरजोश नारों के साथ होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नमदार नमदार हिंदुस्तान की गली गली, हिंदुस्तान की गली गली